चलेगा। दुनिया का इकलौता सिस्टम जिसपे आप 100% बिलीव कर सकते हो, दिस इज द ओनली सिस्टम विच इज नॉट एडिटेबल। एडिटेबल नहीं है एक दुनिया का इकलौता सिस्टम जो डिलीटेबल नहीं है, ब्लॉकेबल नहीं है, ना तो डिलीट किया जा सकता है, ना ब्लॉक किया जा सकता है, और ना ही एडिट किया जा सकता है। मतलब जो प्लान आज है वही प्लान भविष्य में भी चलेगा। जो सिस्टम आज पेमेंट दे रही, सेम पेमेंट आपको भविष्य में भी मिलता रहेगा। कैसे, क्यों ऐसा, क्यों कंपनी नहीं है फिर भी कैसे पेमेंट दे रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा, बशर्ते आपको लास्ट तक पूरी मीटिंग में रहना पड़ेगा, पूरी मीटिंग को सुनना पड़ेगा। कैसे होगा? बिफोर दैट यू मस्ट नो दैट ये जो हमारा सिस्टम है किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, क्या प्रोडक्ट है इसका। इसका प्रोडक्ट डिजिटल है, जिसको अपन बोलते हैं डिजिटल करेंसी, जिसको अपन बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। बट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारे लोग जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे। तो जो लोग नहीं जान रहे हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर आया कैसे। कोई नई चीज है जो कहीं से टपक गया नहीं, मेरे दोस्त, माय डियर फ्रेंड्स। ये क्रिप्टो करेंसी, इवैल्यूएशन ऑफ मनी को थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाएं, तो आपने सुना होगा कहानी अपने दादा दादी से, नाना नानी से, कि जो पहले, बहुत पहले लेन देन होता था बार्टर सिस्टम से होता था, जिसको अपन बोलते थे जैसे काम के बदले में अनाज दे देना, जमीन मैंने आपसे खरीदा और बदले मैंने गाय दे दिया, राइट। तो ऐसे सामान के बदले में सामान का लेन देन लोग करते थे। देन चीजों को अपग्रेड करा गया, मार्केट के अंदर अपग्रेड हुआ, और मार्केट में गोल्ड। आप में से बहुत सारे लोग सुने होंगे कि पहले सोना चांदी के माध्यम से लेन देन होता था, गोल्ड के माध्यम से लेन देन होता था। देन उसके बाद आया मेटल कॉइन, चीजों को और आसान करने के लिए, क्योंकि कैरी करना मुश्किल था, एक जगह दूसरी जगह पे लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत था। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे। सो दैट मार्केट के अंदर आए नोट, जिसको अपन पेपर मनी भी बोलते हैं, जो आप लोग यूज करते हैं, 100 रुपए, 200 रुपए का नोट, 2000 का नोट। इसको और अपग्रेड करने के लिए आप जरा समझिए कि अगर आपके घर के अंदर करोड़ रुपए, लाख रुपए रखे हैं, आपको डर के मारे नींद नहीं आएगी, डर हमेशा रहेगा चोरी ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। सो मार्केट के अंदर क्या है, प्लास्टिक का है, दैट कि आप अपने पैसे अकाउंट के अंदर रखो, जब आपको जरूरत है तब आप निकाल लो। लेकिन ये सच नहीं है कि जब आपको जरूरत पड़े तब निकाल लो। उसके लिए एटीएम के अंदर पैसे होना भी बहुत जरूरी है, एटीएम के अंदर सर्वर होना भी बहुत जरूरी है। मतलब हमेशा किसी भी ट्रांजेक्शन, उसके बाद आए इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको भीम यूपीआई बोलते हैं, भाई एटीएम तक जाने की जरूरत नहीं, आप घर से भी लेकिन हर एक जगह पे थर्ड पार्टी की आवश्यकता हो रही है। मतलब आपके खुद के पैसे हैं, अगर 10 लाख रुपए रखे हैं, और अगर आप निकालना चाहें 5 लाख रुपए, तो एक साथ नहीं निकाल सकते जब तक आप बैंक परमिट ना करें, जब तक बैंक लिमिटेड। मतलब हर एक जगह पे एक थर्ड पार्टी का कंट्रोल था, हर एक जगह पे एक थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन था। आप अपने पैसे के स्वतंत्र मालिक नहीं। इन सारे बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। प्रॉब्लम आता है तो सॉल्यूशन भी आते हैं, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आया, ऐसा क्रिप्टो करेंसी, जिसको अपन डिजिटल करेंसी के नाम से भी जानते हैं, जिसको अपन फ्यूचर करेंसी भी बोलते हैं, जिसको अपन वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या, जो लोग नहीं जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके की मुद्रा है, जैसे आप रुपए यूज करते हैं, सेम वे क्रिप्टो करेंसी भी एक तरीके की मुद्रा है। लेकिन रुपए को आप केवल भारत में यूज कर सकते हैं। भारत के अलावा किसी देश के अंदर जाएंगे तो वहां पे आपको वहां पे आपको आपका रुपए नहीं चलेगा, पर्टिकुलर उस देश की करेंसी को आपको यूज करना पड़ेगा। दिस इज द करेंसी जिसको ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आप यूज कर सकते हैं। सेम वैल्यूएशन के साथ आपके पैसे की वैल्यू कम नहीं होगा। मेरे दोस्त, ये एक ऐसा करेंसी है जिसको कोड के माध्यम से क्रिएट किया गया है, जिसको आप छू नहीं सकते, राइट, जिसको आप देख नहीं सकते हो, राइट। आप अपने वॉलेट के अंदर, यस वॉलेट के अंदर ऑब्वियसली देख सकते हो, लेकिन इसका कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं है, फिजिकल तरीका नहीं है जिसको आप कैरी कर सके अपने वॉलेट के अंदर। मेरे दोस्त, ये एक ऐसी करेंसी है जो सबसे ज्यादा हाई रिटर्न्स वैल्यू आपको देता है। जो लोग जानते हैं बहुत बढ़िया, जो नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि हर दिन आजकल न्यूज़पेपर्स के अंदर आ रहा है क्रिप्टो करेंसी का। किसी भी न्यूज आर्टिकल्स के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आर्टिकल मिल जाएगा, क्रिप्टो करेंसी का रेट इतना बढ़ा, इतना घटा, ये किया, वो किया। हो सकता है आज से पहले भी आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना हो, आपने नेग्लेक्ट किया हो, बट ट्रस्ट में आपने दुनिया का सबसे गलत काम किया, नेग्लेक्ट करके। क्योंकि एक ऐसी करेंसी, इसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करूं, क्यों हाई रिटर्न्स वैल्यू की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्ट 10 साल पहले अगर अपन जाएं, एक कॉइन का मैं नाम लेता हूँ, बिटकॉइन, जिसकी एक कॉइन की कीमत कभी 10 रुपए 15 रुपए होती थी, आज से 10 साल 15 साल पहले। आज एग्जैक्ट 10 साल बाद उस एक कॉइन की कीमत अभी के टाइम पे $47,000-48,000 है। इंडियन रुपीस में अगर अपन बात करें तो 42 से 42-43 लाख रुपीस एक कॉइन की कीमत। जस्ट थिंक अबाउट, आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले अगर आपने 50-100 रुपए का कोई चीज खरीदा होता, क्या उसकी कीमत 45 लाख रुपए होता, 40 लाख भी हो जाता। मेरे दोस्त, ये केवल क्रिप्टो की दुनिया के अंदर पॉसिबल है। और अगर अपन देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन कि कितना बड़ा मार्केट है, तो मैं केवल एक कॉइन का नाम आपको बताता हूं, बिटकॉइन, जिसका केवल एक करेंसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन $969 बिलियन है। कई देशों को 2 बार खरीदा जा सकता है, इतना बड़ा केवल एक कॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है ओवर द वर्ल्ड।
राइट, थोड़ा सा अपन और आगे चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सोच रही है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन है भाई? जो भी को होस्ट हैं, या फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा को होस्ट को। राइट, प्लीज अपने आप को अनम्यूट ही रखें। ओके, सो यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप एटीएम यूज करते हैं तो एक वीजा का कार्ड आता है। वीजा एक कंपनी है जिसका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, आपको पता है, वीजा टू अलाउ पेमेंट सेटलमेंट यूजिंग क्रिप्टो करेंसी। वीजा ऑलरेडी एक्सेप्टेड क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट मोड। द सेम वे मास्टरकार्ड ऑलरेडी एक्सेप्टेड क्रिप्टो करेंसी एज अ पेमेंट मोड। इसको भी अगर आप हल्के में लेते हैं, आप यहाँ पे देखें, अभी ई रूपी आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई रूपी लॉन्च करा है। भाई आगे अपन चलते हैं, यहाँ पे देखिए, भारत में बिटकॉइन से खरीद सकेंगे पिज्जा, आइसक्रीम समेत कई कंज्यूमर आइटम्स, जाने पूरी प्रक्रिया। क्रिप्टो करेंसी में किराया भी लेता है ऑटो वाला। ऐसे कितने सारे लोग हैं, ऐसे कितने सारे लोग जो लोग आज ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्होंने जीता, बिटकॉइन एसआईपी देने का फैसला किया है। 2 लाख रुपए की बिटकॉइन एसआईपी, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1 लाख रुपए और कांस्य पदक। मेरे दोस्त ऐसी कितनी सारी चीजें आप हर दिन सुनते रहते हो, लेकिन नेगलेक्ट कर रहे हो, आप उसको हल्के में ले रहे हो। आपको पता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी व्हाट्स एलन मस्क। दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी टेस्ला, एलन मस्क से टेस्ला व्हीकल का नाउ बोर्ड यूजिंग बिटकॉइन। आपके पास अगर बिटकॉइन है तो आप दुनिया की सबसे पहली ऑटो पायलट कार कंपनी टेस्ला, जिसका मालिक दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है, उसकी कार तक खरीद सकते हैं। राइट, बट स्टिल हमें थोड़े से कंफ्यूज हैं। यहाँ पे आप देखिए, फिजिकल क्रिप्टो बैंक ओपन इंडिया, दिस 14 लोकेशन ऑफर इन पर्सन बैंकिंग लैंडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज। ऑलरेडी इंडिया के अंदर, भारतवर्ष के अंदर करीब करीब 17 से ज्यादा, ये तो दिसंबर का न्यूज है, अभी 17 से ज्यादा बैंक ब्रांचेस रन कर रहे हैं जहां से आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस कर सकते हैं। राइट, और यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, ये एक ऐसी करेंसी है जिसका ट्रांजेक्शन करने के लिए देयर आर नो नीड एनी थर्ड पार्टी, देयर आर नो नीड एनी थर्ड पार्टी कंट्रोल, यू कैन बी 100% इंडिपेंडेंट ऑफ योर मनी। आप अपने पैसे का 100% मालिक बन सकते हैं। ये एक ऐसा करेंसी जिस करेंसी का लेन देन करने के लिए सामने वाले का आधार कार्ड नहीं चाहिए, सामने वाले का पर्सनल डिटेल नहीं चाहिए, बैंक डिटेल नहीं चाहिए, और ना ही किसी बैंक का सर्वर चाहिए। विदाउट एनी सर्वर यू कैन ट्रांजेक्ट अमाउंट एज मच एज कैन विद इन सेकंड। 1 सेकंड के अंदर जितना अमाउंट आप चाहें उतना अमाउंट का ट्रांजेक्शन आप लेन देन कर सकते हैं मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी का। यहाँ पे आप एक न्यूज देखें, बिटकॉइन 7 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए थे, हो गए 625 करोड़। अब अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई बैंक का सर्वर नहीं, तो इसका फिर लेन देन का हिसाब किताब कैसे होता है? इसका लेन देन का हिसाब किताब होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एंड व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी द मोस्ट लेटेस्ट, द मोस्ट सेफेस्ट एंड द मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। दुनिया का सबसे एडवांस, दुनिया का सबसे लेटेस्ट, दुनिया का सबसे सेफ टेक्नोलॉजी अगर कोई है तो वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर भी बोला जाता है और एज अ पब्लिक लेजर भी कंसीडर किया जाता है। अब इसको ब्लॉकचेन क्यों बोला जाता है, बड़ा ध्यान से देखें। कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स को, जैसे हर एक मैन अपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस टाइप की चीजें, खाता खतौनी, ऐसी बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा बनाते हैं, तो सेम वे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। एक ब्लॉक बना और इंटरनेट की दुनिया के अंदर इसको एक कोई ट्रांजैक्शन की ऐसा एक ब्लॉक बन जाता है, और इसका जो सर्वर है कोई सर्वर नहीं है। बाय डिफॉल्ट दुनिया के सारे डिवाइस जिनके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है, चाहे वो लैपटॉप हो सकता है, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, उन डिवाइस के अंदर ये सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। मतलब अगर आपको एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद डिलीट करना है, एडिट करना है, नहीं कर सकते हो। एवरी ट्रांजैक्शन कैन बी वेरीफाई इफ यू हैव अ इंटरनेट, यू कैन वेरीफाई ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। अगर आपके पास इंटरनेट है, हर एक ट्रांजैक्शन को आप वेरीफाई कर सकते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, और ये एक चेन के थ्रू दूसरे ट्रांजैक्शन से अटैच हो जाता है, दूसरे ट्रांजैक्शन जुड़ जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लॉक चेन। ब्लॉक बना, द चेन के थ्रू कनेक्ट हो गया। अब आप बोलो कि सर, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये दुनिया का इतना एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको खाद खरीदनी है, आपको अपना सीवी बनाना है, आपको मार्कशीट्स लेने हैं, जो भी चीजें हैं, चाहे तो आपको जमीन की रजिस्ट्री करनी, हर एक चीज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर होगा। आप बोलो सर क्या आप बकवास कर रहे हो सकता है आप मेरी बात ना माने, लेकिन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी की एक स्पीच सुनिए, इधर मैं आपसे बातें करता हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना। इसमें एक और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, ये है ब्लॉकचेन। ये टेक्नोलॉजी मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सरकार के विजन के साथ जुड़ती है, उसे आगे बढ़ाती है। इसकी मदद से सेल्फ गवर्नेंस और सेल्फ सर्टिफिकेशन को और विस्तार दिया जा रहा है और भविष्य की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।
सरकारी प्रक्रियाओं, उलझनों, अड़चनों को इसकी मदद से दूर किया जा सकता है। इन प्रक्रियाओं में सुधार से पारदर्शिता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार कम होगा, अपराध कम होंगे और इन सबका सीधा प्रभाव भारत के नागरिकों की ईज ऑफ लिविंग पर पड़ेगा। साथियों, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विस्तार भारत को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में बहुत ऊपर लाने की भी क्षमता रखता है। सरकार की तमाम सेवाएं, प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट, संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट, पावर कनेक्शन, कितने ही कार्यों को इसकी मदद से और तेजी लाई जा सकती है। यही समझते हुए भारत में ब्लॉकचेन पर भी नेशनल स्ट्रेटेजी बनाने के लिए तेजी से काम हो रहा है। इसमें उसे मुंबई में WEF के इस नए सेंटर से भी मदद मिले। ओके, तो जैसे आपने देखा कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे बहुत तेजी से काम कर रहा है और आने वाले टाइम के अंदर सब कुछ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंस में HSBC, VBA, वीजा ये ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। फूड कार कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वॉलमार्ट, और यहाँ पे अगर आप सबसे नीचे देख पा रहे हैं टेबल में एतिहाद एयरवेज, सिंगापुर एयरलाइंस, डेल्टा एयरवेज, ब्रिटिश एयरवेज, ये सारे के सारे लोग ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फॉर देयर बेटर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ दुबई, गवर्नमेंट ऑफ सियोल, गवर्नमेंट ऑफ मास, ये सारे लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इनके बेटर गवर्नेंस के लिए। मेरे दोस्त, फोर्सेस के बारे में एक और चीज जानिए। फोर्सेस भी सेम बनने के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ये बार बार जो हैंड रेस कर रहे हैं, प्लीज आप रिमूव कर दिए जाएंगे, अदरवाइज मत करेंगे। फोर्सेस को एक बार बनाने के बाद ब्लॉकचेन के अंदर डाल दिया गया, अब फोर्सेस के अंदर किसी का भी मलिकाना हक नहीं है। फोर्सेस के बारे में एक चीज और जानिए। फोर्सेस द 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब ये 100% डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है? बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट मीन बाय सेंट्रलाइज सिस्टम। एक सिस्टम जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन गवर्नेंस बॉडी हो उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। मतलब अगर किसी कंपनी के अंदर MD, CMD डायरेक्टर है, उसको बोला जाता है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। इसमें नुकसान क्या है? जब चाहे कंपनी का मालिक तब आपकी कंपनी बंद कर सकता है, जब चाहे MD, CMD आपकी कंपनी का आपका पेमेंट रोक सकता है, प्लान बदल सकता है, कुछ नहीं कर सकते। आपके टर्नओवर का एक बहुत बड़ा पार्ट उन तक भी पहुंचता है एज अ कमीशन। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म एक बार बनने के बाद मार्केट के अंदर फोर्सेस को लॉन्च कर दिया गया ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के। देन उसके बाद अगर कोई इंसान चाहे, इवन फोर्सेस का मालिक भी चाहे, तो ना तो बदल सकता है, ना तो किसी का पेमेंट रोक सकता है। मेरे दोस्त, मैं आपको बताऊं, फोर्सेस के जो फाउंडर हैं वो भी नंबर 1 ID लेके काम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे अब फाउंडर नहीं रहेंगे। और ये दुनिया का सबसे जबरदस्त सिस्टम, पहली बारी मार्केट के अंदर इस कॉन्सेप्ट को अगर किसी ने ब्लॉकचेन के अंदर लेके आया, क्रिप्टो के अंदर लेके आया, तो वो फोर्सेस था। अभी मार्केट में बहुत सारे आ गए जो बोलते हैं हम भी ब्लॉकचेन में हैं। कुछ तो ऐसा बोलते हैं कि ब्लॉकचेन का हमारा कंपनी का मालिक ब्लॉकचेन का CEO है। ध्यान रखना है, इन बाबाओं से थोड़ा सा बचना, क्योंकि ब्लॉकचेन का कोई CEO हो ही नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास इतने सारे ब्लॉकचेन का 90% पार्ट को हमारी कंपनी कवर करती है। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है, राइट? क्योंकि ब्लॉकचेन अपने आप में एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, तो कोई ना तो उसका CEO हो सकता है और ना ही ऐसा कुछ। मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। बहुत सारी कंपनियां आई फोर्सेस के आने के बाद। 31 जनवरी को फोर्सेस आया था, लेकिन आज वो कंपनियों का आता पता रता नहीं है। फोर्सेस तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आगे मैं चलता हूं और आपको दिखाता हूं कुछ और चीजें। फोर्सेस के क्रिएटर है मिस्टर लाडो। 31 जनवरी 2020 को मार्केट के अंदर लेके आए थे। आज करीब 16 लाख से ज्यादा लोग रजिस्टर्ड है। 16 लाख लोगों को रजिस्टर करवाना नॉट अ बिग डील, बहुत सारे लोग करवाते हैं, लेकिन बड़ी बात है कि उन 16 लाख लोगों में करीब 9 लाख लोगों को 1 लाख से लेके 99 लाख रुपए तक करवाया। ऐसे 8 से 9 लाख लोग हैं जिन्होंने 1 लाख से लेके 99 लाख रुपए तक कमाए। करीब 10,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए से लेके 100 करोड़ रुपए तक की अर्निंग करा है लास्ट 1.5 साल में। मेरे दोस्त, ऐसा कोई मार्केट के अंदर सिस्टम नहीं मिलेगा। किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर चले जाओ जहां पे 1.5 साल में 8, 8,500 से लेके 10,000 के बीच में ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 1 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपए तक की अर्निंग करी। फोर्सेस में एक जबरदस्त चीज आप समझिए, कभी भी आपने किसी भी सिस्टम के क्रिएटर से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते किसी भी सिस्टम में।
फोर्सेस में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मिस्टर लाडो से ज्यादा की अर्निंग करी है। अगर कंपनी सेंट्रलाइज्ड होती तो कभी भी मिस्टर लाडो नहीं चाहते कि उनसे ज्यादा पैसा कोई और कमाए। सिस्टम क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज है तो यहाँ पे पॉसिबल है और आप भी मिस्टर लाडो से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब कौन सी करेंसी फोर्सेस चलाती है? फोर्सेस के अंदर एथेरियम है, ट्रोन है। एथेरियम का वैल्यू करीब 3-3.5 लाख रुपए एक कॉइन का है। ट्रोन है जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7-8 से लेकर 10 रुपए के बीच में है। लेकिन इनका जो ये है अनस्टेबल कॉइन, जिनका वैल्यू रातों रात बढ़ जाती है, रातों रात कम हो जाती है। इसमें एक नॉर्मल इंसान, जो लोग इस प्लान के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको बड़ा नुकसान होता है। जैसी प्राइस बढ़ा उनका अमाउंट बढ़ जाता है और नुकसान हो जाता है। इन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन ने फोर्साज ने फिर लेके आया और इस बार लेके आया एज अ BUSD। एंड व्हाट इज BUSD? BUSD एक स्टेबल कॉइन है तो क्रिप्टो ही, लेकिन स्टेबल कॉइन है जिसका वैल्यू बढ़ने घटने वाला ज्यादा नहीं है। इसका जो बाइनेंस एंड USD का एक बैलेंस है जिसको बाइनेंस एंड पैक्सोस ने मिलकर लॉन्च करा था 2019 के अंदर, 2019 के अंदर। इसका जो वैल्यू है एक BUSD का $1 के बराबर है। ये डॉलर को ही बैलेंस करता है। आज अगर डॉलर की कीमत 75 रुपए है तो इसका कीमत भी 75-76 के बीच में ही रहेगा। कल अगर डॉलर की कीमत 80 होती है तो 80 रुपए के बराबर रहेगा। अगर डॉलर की कीमत 50, इट्स टोटली डिपेंड ऑन वैल्यूएशन ऑफ डॉलर। एंड यू नीड 10 BUSD फॉर योर रजिस्ट्रेशन इन फोर्साज। आपको कम से कम 10 BUSD की नीड होती है, जरूरत होती है फोर्साज में रजिस्ट्रेशन के लिए। विद द गैस फीस आपको करीब 14-15 डॉलर की जरूरत पड़ती है, मतलब 1100-1200 रुपए के साथ आपकी ज्वाइनिंग लग जाती है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है आपको दो स्ट्रक्चर मिलता है, फोर्सेस X3 एंड फोर्सेस X4। यू कैन नॉट बी एक्टिवेटेड सेपरेटली। इन दोनों को आप अलग अलग एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को आपको एक साथ एक्टिवेट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट आपका 10 BUSD में से 5 BUSD X3 में चला जाएगा और 5 BUSD चला जाएगा X4 के अंदर। सबसे पहले अपन चलते हैं X3 के अंदर। बिफोर दैट यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे टोटल 12 लेवल दिखा रहा है X3 और X4 के अंदर। ये लेवल है क्या? सुना होगा आपने डेजिग्नेशन पिन, हमारे यहाँ पे बोला जाता है स्लॉट। आप यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका पहला स्लॉट बाय डिफॉल्ट बुक हो जाएगा। अब अगर आगे चाहें आप स्लॉट्स बुक करना तो आप मैन्युअली कोई भी स्लॉट को ले सकते हैं। डे 1 पे आप चाहें तो यहाँ पे 12 के 12 लेवल बाय कर सकते हैं। डे 1 पे यहाँ पे 12 के 12 लेवल को अचीव कर सकते हैं। देयर आर नो एनी कंडीशन, एनी काइंड ऑफ कंडीशन। सबसे पहले अपन चलते हैं X3 इज द 100% वर्किंग प्लान। इसको स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं, डायरेक्ट इनकम भी बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आप स्पॉन्सर करेंगे उसी का इनकम आपको आएगा। यहाँ पे जो टोटल स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे 3 लोगों का है। आपका जैसे रजिस्ट्रेशन होगा विद द 5 BUSD मिनिमम, आपको एक पोजीशन मिलता है यू नाम से। यू कैन डिनोट योरसेल्फ व्हाटएवर योर नेम। आपका नाम अगर दिनेश है तो आप अपने आप को दिनेश नाम के डिनोट कर सकते हैं। आपका जो भी नाम है अपने आपको यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। जैसे आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं आप सोचिए किसी कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, अगर किसी कंपनी में होंगे, किसी एक को ज्वाइन कराएंगे तो कभी भी आपको पैसे नहीं मिलेगा। कंपनी बोलेगा आप मैचिंग करो, क्लोजिंग करो, दुनिया भर की चीजें करो। दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है, दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे एक इंसान को भी ज्वाइन कराते हैं तो कमीशन आता है, और दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे 1 सेकंड के अंदर पैसा आता है और किसको नहीं चाहिए तुरंत पैसा। और मेरे दोस्त, बेस्ट पार्ट इज व्हाट, हम यहाँ पे 5%, 10%, 15% पे काम नहीं करते। आज से पहले आपने जहां पे भी काम किया होगा, आपने 5 लाख का टर्नओवर दिया है तो सीधा सीधा बहुत बड़ा एक पार्ट चला गया कंपनी के मैनेजमेंट के पास। कुछ पार्ट को आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करा गया, जहां पे आप ये बोल रहे थे कि हम अपने लिए काम करते हैं, लेकिन अगर जरा सोचेंगे अच्छे से तो क्या सच में अपने लिए काम कर रहे थे? यहाँ पे 100% तरीके से आप अपने लिए काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपनी को पैसा नहीं जाता है। 100% पेमेंट आपके पास आता है। यू गॉट 100% पेमेंट फ्रॉम फर्स्ट टीममेट, और यहाँ पे कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। एंड जैसे किसी दूसरे इंसान को आप रेफर करते हैं, अगेन यहाँ पे कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं है। यहाँ पे भी 1 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट आता है। अगर आपने किसी को 10,000 से ज्वाइन कराया, पूरा का पूरा 10,000 आप तक आएगा। किसी को 1,000 से कराया तो पूरा का पूरा 1,000 आप तक आएगा। जैसे कोई तीसरे इंसान को रेफर करेंगे, तीसरा इंसान आपके स्ट्रक्चर को बाय डिफॉल्ट रिसाइकल करेगा और ये आपको नहीं मिलेगा, दोबारा पैसा ना लगाना पड़े, सो दैट ये बाय डिफॉल्ट रीइन्वेस्ट हो जाता है और ये चला जाता है आपके सुपीरियर पार्टनर को, आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपकी अपलाइन को, राइट। सर चौथा आएगा तो क्या होगा? पहले की जगह में 100% आपको आएगा, पांचवें का 100% आपको आएगा, छठवां का 100% अपलाइन को चला जाएगा। 1-2 आपको मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा, 1-2 आपको मिलेगा, तीसरा अपलाइन को जाएगा। रख लीजिए, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आगे अपन चलते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5,000 से ज्वाइन करा है
किसी इंसान को 10,000 से लेके आ रहे हैं, 2 लेवल से लेके 3 लेवल से लेके आ रहे हैं, तो क्या आपको 10,000 ही मिलेगा? नहीं, आपको उतना ही मिलेगा जितने का आपने लेवल एक्टिवेट करा है। बाकी का जो होगा वो आपके इमीडिएट पार्टनर को चला जाएगा, आपके ऊपर चला जाएगा, सीनियर को चला जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो उतने ही स्लॉट से लेके आना है जितने स्लॉट आपके हैं, और कोशिश करिए बड़े स्लॉट के साथ, बड़े लेवल के साथ आप आएंगे तो ज्यादा बेनिफिट आप ले पाए। मेरे दोस्त, इसके बाद हमारा एक जो दूसरा प्लान है, दूसरा स्ट्रक्चर है, सबसे जबरदस्त। अगर उसको आप समझ गए, राइट, ट्रस्ट मी, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। उसको अगर आप समझ गए, आपने ये सुना होगा कंपनी के अंदर कि अगर आपकी अपलाइन काम कर रही है, हमेशा, मैं एक अभी कोड डाला हुआ था, किसी को एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ था कि हमेशा हमेशा अपलाइन डाउनलाइन के मेहनत से कमाता है, कभी भी डाउनलाइन अपलाइन के वर्किंग से नहीं कमाता है। आप बोलो सर वो तो सपोर्ट करता है, सपोर्ट अलग चीज है, लेकिन क्या अपलाइन का बिजनेस आपके बिजनेस में काउंट होगा? नहीं होगा। दुनिया का इकलौता सिस्टम जो आपकी अपलाइन से, अगर आपने फोर्सेस में ज्वाइन कर लिए, अच्छे लोगों के साथ ज्वाइन कर लिए जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको मैं बोल रहा हूं सर, पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमा के जाओगे, बिना कमाए फोर्सेस जाने नहीं देगी आपको। कैसे? चलिए अपन डिस्कस करते हैं, बड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे 6 लोगों की स्ट्रक्चर है X4 के अंदर। यहाँ पे कितना रजिस्ट्रेशन हुआ था? 5 USD से हुआ था। यहाँ पे 6 लोगों का जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनकी आईडी X3 के अंदर लगी थी, ये कोई नए लोग नहीं है। फर्स्ट ऑफ यहाँ पे आप देखें, आपका जैसे रजिस्टर, अगेन आपका यू नाम से एक पोजीशन मिलता है। जैसी आपकी टीम के अंदर पहला और दूसरा आएगा, ये पहला और दूसरा आपकी अपलाइन को चला जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। तीसरे का 100% आपको आएगा, चौथे का 100% आपको आएगा, पांचवा का 100% आपको आएगा, और छठवा आपकी अपलाइन को चला जाएगा। आप बोलो सर चलो बढ़िया है, 3 का मिला, 3 का अपलाइन को गया। सर मैं तो फलाना कंपनी में था, मैंने लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाया तो मेरे को पैसा नहीं आया। यहाँ पे क्या होगा? ये जो आपका 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी डाउनलाइन से ही आएगा। अगर आपकी अपलाइन वर्किंग है, हाँ आपका अपलाइन भी मक्कार है फिर बात अलग है, लेकिन अगर आपकी अपलाइन वर्किंग में है तो मेरे दोस्त कुछ आईडी ऐसी हैं, यहाँ पे हम झूठ बोलते नहीं है, जितना बोलते हैं उतना दिखाते भी हैं, और अभी मैं दिखाऊंगा। उन लोगों ने बिना कोई काम किए, बिना किसी को ज्वाइन कराए भी, उन्होंने यहां से लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कमा के गए। और अगर इसका सबूत लेना चाहते हो, जब तक मैं यहां से ये ना बोल दूं अब मीटिंग खत्म हुआ, तब तक हिलना नहीं मीटिंग से। और अगर चले जाओगे, वो बोलते ना अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अगर आधी चीजें सुन के जाएंगे और जाके उल्टी सीधी बातें करेंगे, कोई मतलब ही नहीं होगा। लास्ट तक आप टिके रहना, राइट। यहाँ पे आपने देखा कि जो स्पिल ओवर था X4 के अंदर, वो आपकी अपलाइन से भी आ सकता है, डाउनलाइन से भी आ सकता है, एंड दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे क्रॉस लाइन से भी आ सकता है। एक कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल आप 8वें लेवल पे हैं, अगर 8वां लेवल एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल कर दिया, मैं X3 के एग्जांपल दे रहा हूं, तीनों का पेमेंट एक बार मिल गया, देन यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट। आपको 9वां स्लॉट अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? आपको दोबारा उसी स्लॉट का इनकम नहीं ले पाएंगे, दोबारा स्ट्रक्चर रिसाइकल नहीं होगा। भाई ये केवल एक कंडीशन है और कुछ भी नहीं है। आप बोलो सर कितने स्लॉट से हमें आना चाहिए? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम आपको 5 स्लॉट से आना चाहिए X3 और X4 का। इसके लिए कितनी जरूरत पड़ेगी? कम से कम 25 से 27 हजार के बीच में आप यहाँ पे आराम से अपना 5 लेवल ले पाएंगे। सर अगर मैं 12 लोगों को रेफर करता हूँ 5 स्लॉट से, कितना इनकम ले लूंगा? एक बार आपको पैसा लगाना है, इनकम बार बार आएगा। आप करीब करीब 12 लोगों को अगर 4-5 दिन में रेफर कर दिए, 4-5 दिन की इनकम आपका करीब करीब 1,70,75,000 रुपए होगा। अगर आप 1 महीने में करते तो 1 महीने में आपका इनकम 1,70,75,000 रुपए होगा। आप बोले सर क्या बकवास करते हो? मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा ध्यान से देखना। जितने भी लोग यहाँ पे हैं मेरे दोस्त, हो सकता है देखिए हमेशा